नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि शिक्षा से रिलेटेड है और ये कहां से है? तमिलनाडु से ये इसका बात हो रहा है। मतलब कि इसमें क्या होगा वो चीज हम देखने वाले हैं। समग्र शिक्षा अभियान के लिए केंद्र के हिस्से की धनराशि में देरी। जी, समग्र शिक्षा अभियान एक है जिसके लिए केंद्र सरकार से कुछ पैसे की उम्मीदें थी, जो कि इसकी हिस्सेदारी थी, जो कि यहाँ से मिलने में देरी हो रही है, नहीं मिल रहा है। तो इस पे क्या चीज है, बस यही छोटा सा आर्टिकल है शिक्षा से लेकर, और ज्यादा कुछ नहीं है। 20,000 से अधिक कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, मिल रहा है। मतलब 20,000 से ज्यादा टीचर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनका वेतन नहीं मिल रहा है। जिसके लिए इनका क्या था कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 40% स्टेट गवर्नमेंट इस पे लगाएगा के अनुपात में ये काम होना था। मतलब इस काम को इतना के अनुपात में होना था, बट ये नहीं हो पाया। चलिए दोस्त, बिना देरी के आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, आपसे वो है कि अगर आप इस ऐसे आर्टिकल देखना चाहते हो, प्लीज सामान्य जानकारी के रूप में ऐसे आर्टिकल आते रहेंगे। तो अगर ऐसे आर्टिकल आपको देखना पसंद है तो आप आर्टिकल चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। चलिए, केंद्र और तमिलनाडु सरकारें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसका क्या है NEP 2020 की क्रियान्वयन को लेकर खींचतान जारी रखे हुए हैं। मतलब इन दोनों सरकार के बीच में खींचातानी चल रहा है, और सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में DMK पार्टी शासन में है। वही समग्र शिक्षा अभियान SSA के लिए राज्य से धन वापस लिया जा रहा है। इसका मतलब वही जो समग्र शिक्षा अभियान है, उसके जो SSA है, उसके लिए राज्य से वापस धन लिया जा रहा है। राज्य में इस योजना के तहत 20,000 से अधिक कर्मियों को अभी तक उनका वेतन नहीं मिला है। मतलब 20,000 से अधिक जो कर्मी हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टी, जो भी वहाँ का टीम मेंबर हैं, उनको अभी तक वेतन नहीं मिला है। ये द हिंदू का कहना है, और ये आर्टिकल द हिंदू में ही प्रिंट हुआ था। परियोजना अनुमोदन बोर्ड के अनुसार केंद्र सरकार इस योजना के लिए 4 किस्त में पैसे देने थे, 2,152 करोड़ रुपए, और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में 1,434 करोड़ रुपए का योगदान देती है। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है 2,152 रुपए C, और ये स्टेट गवर्नमेंट का है S 1,434 करोड़ रुपए। अप्रोक्सीमेट 2,100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 1,400 करोड़ राज्य सरकार अपना लगाएगी। हालांकि तमिलनाडु सरकार को केंद्र से 553 करोड़ रुपए की पहली किस्त अभी तक नहीं मिली है, जिसे इस साल जून तक वितरित किया जाना चाहिए था। मतलब इस साल जून तक केंद्र सरकार की तरफ से 553 करोड़ स्टेट को मिल जाना चाहिए, वो पैसा नहीं मिला। जी दोस्त, हम इस आर्टिकल को कवर करने का क्या ही मतलब है, किसको कितना पैसा मिला, क्यों मिला, कैसे मिला, इससे हमें पॉलिटिक्स नहीं लेना है। लेकिन जब भी कुछ बात आती है तो हम बात करते हैं एजुकेशन पे। जब एजुकेशन पे बात आप कर रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, तो वहां पे जो भी पैसे होते हैं, एजुकेशन का सिस्टम पूरा सही होना चाहिए। आप सही तरीके से टीचर का भर्ती कराओ, एजुकेटेड अच्छे फैकल्टी होना चाहिए। उसके बाद उसका जो सुविधा होना चाहिए, जहाँ पे टीचर पढ़ाएगा, इन्वायरमेंट एक होना चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। अपने यहाँ अपना संस्कार भी यही कहता है कि जो शिक्षा है वो मंदिर जैसा है, राइट। वहाँ मतलब मंदिर का घर मानते हैं, तो उसको पॉजिटिव ही होना चाहिए। प्लस वहाँ पे सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। एटलीस्ट जो आने वाला मेरा जनरेशन है, शिक्षा एक बच्चों को दी जाती है, छोटे जनरेशन को दी जाती है। उसके बाद वो जो वहां से सीख के आता है, वही आगे पूरे जीवन भर करता है। तो अगर जो शिक्षा देखिए उस अगर सरकार प्रोवाइड करा रही है, जाहिर सी बात है कि नॉर्मल ही बच्चों को, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको ये शिक्षा नहीं मिलता होगा। जो एफर्ट नहीं करते उन्हीं को मिलता है। बट अगर आप शिक्षा का हर एक काम टाइम से नहीं करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने यूथ से गद्दारी कर रहे हो। बाद में ये बोलोगे कि आपके पास स्किल नहीं है, आप एजुकेटेड हो चुके हो, फिर भी आप इस योग्य नहीं हो। दोस्त, आपने तो बचपन जब से वो शुरू किया है ना,
तभी से उसके अंदर ये चीज गड़बड़ी शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं हर एक राज्य में, स्टेट में ये काम होता है। अभी हमारे यूपी में हुआ था कि शिक्षा भर्ती घोटाला एक आया था बाहर निकल के, जो कि क्या गवर्नमेंट जॉब था, स्टूडेंट को टीचर ही पढ़ाएगा। टीचर का आपने भर्ती निकालते हो, उसमें केस जाता हाई कोर्ट में, टीचर टाइम से अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता है, तो बच्चे का एजुकेशन नहीं मिल पाता, जितना एक स्कूल में होना चाहिए उतना नहीं। बाय डिफॉल्ट अगर हो भी गए तो उसमें भी आपने नियम कानून करके कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे किए कि वो दोबारा फिर कोर्ट में जाएगा, फिर टीचर नहीं पढ़ाएगा। स्टूडेंट, आप यूथ के बच्चों का जो चिल्ड्रेन होता है वहीं से सब कुछ उसका फाउंडेशन शुरू होता है, वहीं से आप लोग उसे विकलांग कर देते हो। बाद में बोलते हो कि हमारे एजुकेशन में दम नहीं है, हमारे बच्चों को आता नहीं है। बच्चों का दोष है और गवर्नमेंट, सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खेल रही है, पैसे नहीं देती, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। सूत्रों ने कहा कि वेतन का भुगतान केंद्र से धन के विवरण पर निर्भर करता है। अस्थायी कर्मचारियों में ब्लॉक रिसोर्स टीचर, एजुकेटर्स, BR, इसका बार बार अब यही चीज आएगा, इसका फॉर्म है ब्लॉक रिसोर्स टीचर एजुकेटर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BRTE, शामिल थे। इन्होंने ये बातें बोली है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। और कर्मचारियों में डेटा एंट्री स्टाफ, विशेष शिक्षक, फिजियोथेरेपी और अंककालिक शिक्षक शामिल थे। BRTE ने कहा, यह परेशान करने वाली बात है कि वेतन अभी तक वितरित नहीं किया गया है। जिसको वेतन नहीं मिलेगा दोस्तों, पढ़ाएगा कैसे, और उसके पढ़ाई में कितना ही मन लगेगा, फिर वो क्या ही सोच के पढ़ाएगा। लेकिन एक उम्मीद है कि हमको कुछ मिलेगा, तो इसलिए वो छोड़ के जा नहीं सकता, क्योंकि जाएगा तो एक टीचर है, फिर उसको बाद में वहां आ नहीं सकता, इसलिए वो मतलब अलग मोह माया में फंसा हुआ है और टेंशन में, स्ट्रेस में वो पढ़ाएगा नहीं अच्छे से। हमें पता है, सभी जानते, पैसा नहीं दोगे तो काम कर लो। गुजारा करना मुश्किल है। हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, बट इसे नहीं सुना जा रहा है। सरकारी स्कूलों में SSA के तहत 12,000 से अधिक, जिसके लिए SSA के तहत सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेती है, उसका बोल रहे हैं 12,000 से अधिक अंशकालिक शिक्षक कार्यरत हैं, जिन्हें व्यावसायिक विषयों के लिए 12,500 रुपए का वजीफा मिलता है। मतलब इनको 12,500 रुपए का वजीफा मिलता है, जो कि इनके बारे में अभी कुछ ज्यादा चीज नहीं बोला गया है, नेगेटिव पॉजिटिव, बट इनका ठीक है। तमिलनाडु ऑल पार्ट टाइम टीचर्स फेडरेशन ने के एक सदस्य ने कहा, राज्य सरकार को हमारे वेतन वितरित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जो स्कूल के शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, अधिकारी की बात हो रही है, इन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ना ही उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष दिया, ना ही स्टेट गवर्नमेंट को। थैंक यू दोस्तों। ये आर्टिकल ज्यादा बड़ा नहीं, वो छोटा सा था, बट ये आर्टिकल इतना था, फ्रस्ट्रेशन के साथ था कि आप यूथ को तो आप एजुकेटेड करते हो, बेरोजगारी हमारे यहाँ इतने, क्योंकि जो जिसके पास डिग्री है वो स्किल में है ही नहीं, लेकिन वो पास करने का जुगाड़ बचपन से ही सीखे आया है। बिना पढ़े पास कर जाना एग्जाम उसके हुनर में, उसके खून में घुस गया है, वो आप लोग जानबूझ के घुसाए हो। उसके बाद बोलते हो आपके पास एजुकेशन, शिक्षा, नॉलेज, स्किल नहीं है। प्लीज ऐसे इंफॉर्मेशन देखने के लिए, समान जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।